जैसा कि नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन पूरी तरह से नाफिज हो चुका है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ गोशों से आवाज़ें आ रही हैं, तो मैं यहाँ पहुँचता हूँ प्रोफेसर बदरुद्दोजा साहब जो कि तिब्बिया कॉलेज के शोबे मौलजात के एक मुआयनाज प्रोफेसर हैं। मैं उनकी राय जानना चाहता हूँ इस सिलसिले में क्या है, क्या आयुर्वेदा ही की तरफ पे यूनानी मेडिसिन भी इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है? मैं इसका जवाब देता हूँ कि आयुर्वेदा के तर्ज पे ही यूनानी मेडिसिन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक मज़बूत हिस्सा है और गवर्नमेंट के ज़रिए बनाए गए इदारे TKDL के ज़रिए तकरीबन 3,50,000 यूनानी फार्मूलेशन तैयार किया गया और उसको पेश किया गया और ये सारी दवाएं हिंदुस्तान से अख़ज़ की हुई जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल हैं। इससे ये साबित होता है कि ये आयुर्वेदा के ही तर्ज पर यूनानी तिब भी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक मज़बूत हिस्सा है और इससे अवामुन्नास को फ़ायदा पहुंचता है। इसका जो तरीक़ा इलाज है उससे किसी मख़सूस कम्युनिटी या किसी मख़सूस आदमी की का इलाज नहीं होता बल्कि अवामुन्नास का इलाज किया जाता है। चूँकि मैं हकीम अजमल ख़ान तिब्बिया कॉलेज में पिछले 35 साल से हूँ और यहाँ का जो हॉस्पिटल है वो यूनानी के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसी तर्ज पर हिंदुस्तान के बहुत सारे इदारे हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पर यूनानी तरीक़े इलाज से लोगों को फ़ायदा मिलता है। यूनानी तो सिर्फ़ इसके साथ कैसे वाबस्ता हो गई या इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इस हवाले से अरब यूनान को जोड़ा जाता है, लेकिन हिंदुस्तान ने इसको परवान चढ़ाया, हिंदुस्तान ने इसको बड़ा किया, हिंदुस्तान ने इसको सींचा और वो हिंदुस्तान के तमाम देसी तिबों की तरह ये देसी तिब में शामिल है। काउंसिल में आयुर्वेदा का सदर होता था और उसी के पैरेलल सिद्धा, यूनानी और आयुर्वेद के 3 नायब सदर हुआ करते थे। हतमी फ़ैसला वो पूरी काउंसिल के ताल्लुक़ से सदर को लेना होता था और काउंसिल में यूनानी को एक मुनासिब नुमाइंदगी हासिल थी और शायद यही वजह है कि हिंदुस्तान में इतने सारे कॉलेजेस यूनानी के हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च यूनानी मेडिसिन का इस्टेब्लिशमेंट है। कमीशन में यूनानी की नुमाइंदगी ना के बराबर है और है भी तो बहुत निचले दर्जे पर है। मैं नहीं समझता हूँ कि यूनानी के लोगों को शामिल किए हुए बग़ैर यूनानी के साथ बहुत बेहतर सलूक हो सकता है। लिहाजा एक तिब की बका के लिए एक हिंदुस्तानी शहरी के नाते मैं हुकूमत हिंद बिलखुसूस वज़ारत आयुष से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि अब भी वक्त है और इस पर नज़र-ए-सानी करके हुकूमत अपने एक देसी तिब को दोबारा बहाल करे और इसकी मुनासिब नुमाइंदगी को उसी तरह से रखा जाए जिस तरह से कमीशन के नफाज से पहले था। शुक्रिया।